अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इरफान खान। तो आजकल एक नया स्कैंडल देखने में आ रहा है बिली वर्ल्ड सिटी का, और जिस पर नैब ने एक्शन लिया है। और नैब की टीम ने बिली वर्ल्ड सिटी के साइट पर विज़िट किया और उनके इंतज़ामिया से मिले। और जैसा कि आप सबको पता है, हज़ारों फाइल जो हैं वो मार्केट के अंदर सेल की गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के इलाका में ये बिली वर्ल्ड सिटी जो है पिछले 5 साल से यहाँ पे फाइल्स और प्लाट सेल कर रहा है। और इसके अलावा नाजरीन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इसके जो ऑनर हैं वो साद नज़ीर साहिब हैं, और उनका भी वीडियो पैगाम जो है वो सुनने में आया। और वो भी मैं आज आपको इसके अंदर कंप्लीट उसकी इन्फॉर्मेशन दूंगा और इसके अंदर हकीकत कितनी है। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। हमारा दूसरा चैनल भी है हिम्मत ग्रुप के नाम पर, उसको भी आपने सब्सक्राइब करना है। हमारे फेसबुक पेज को भी आपने लाइक और सब्सक्राइब करना है। तो नाजरीन मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो है वो नैब ने एक्शन लिया है और यहाँ पर तहकीकात का हुक्म दिया है। और नैब जिस प्रोजेक्ट के अंदर आ जाती है वहाँ पर उसकी मार्केट जो है वो बिल्कुल डेड हो जाती है। आप अगर लाहौर के अंदर बात करें तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं लाहौर के अंदर जहाँ पर नैब ने एक्शंस लिए, जैसा कि मॉडल हाउसिंग एक प्रोजेक्ट था फिरोजपुर रोड पर। फिर पाक रब के अंदर यही मसला बना। फिर आप देख सकते हैं जो है वो ग्रैंड सिटी जो है, ग्रैंड एवेन्यू फिरोजपुर रोड पर, उसके अंदर ये प्रॉब्लम्स बने। बेतहाशा प्रोजेक्ट्स हैं। तो नाजरीन नैब उस वक्त जाती है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर एक्शन लेती है जब वहाँ पे जो क्लाइंट्स होते हैं जिन्होंने परचेजिंग की होती है, जब उन्होंने क्लाइंट्स ने प्लाट परचेज़ किए होते हैं और उनको या तो कब्ज़ा नहीं मिल रहा होता या फिर उनके साथ ज़्यादती होती है किसी भी किस्म की। और वो मेरे ख्याल में प्रॉपर्टी के अंदर सबसे बड़ी ज़्यादती यही होती है कि आपको पोजेसन लेट मिले या ना मिले। तो नाजरीन हुआ ये था कि ये 2017 के अंदर बिली वर्ल्ड सिटी को शुरू किया गया और यहाँ पे सैकड़ों डीलर्स थे जहाँ जो वहाँ पे अथोराइज थे बकौल उनके। वो सारा दिन मीडिया पे बोल रहे होते हैं, किसी ने 10,000 फाइल बेची, किसी ने 20,000 फाइल, किसी ने 22,000 फाइल्स बेची। तो इस तरह अगर उनकी सबकी कैलकुलेशन करें तो मेरे ख्याल में 1 लाख से ऊपर जो है फाइल्स जो है वो मार्केट के अंदर सेल हुई हैं वहाँ पे। मगर दिलचस्प बात यह है कि उस साइट के अंदर एक भी ऑफिस मौजूद नहीं है। थोड़ा बहुत जो है वहाँ पे बिल्डिंग्स अभी बननी शुरू हुई हैं कमर्शियल, और 5 सालों के अंदर अभी तक वहाँ पे पोजेसन डिलीवर नहीं किया गया। सबसे बड़ी रीज़न वो ये है कि 5 सालों की कारकर्दगी उसकी क्या है। अगर उन्होंने ज़मीन जो है उनके बकौल उनके ऑनर के, जो उन्होंने वीडियो पैगाम दिया ऑनर ने कि उनके पास 1 लाख कनाल मौजूद है, तो मेरे ख्याल में जो उन्होंने इतनी ज़मीन परचेज़ की और वो 50,000 कनाल भी परचेज़ करता और उसके बाद वो डिलीवर करता, 5 से 10,000 प्लाटों का पोजेसन दे देता, तो मेरे ख्याल में ये सबसे अच्छा होता। तो नाजरीन मैं तनकीद नहीं कर रहा और मैं कोई झूठ पे मुबनी वीडियो नहीं बना रहा, मैं हकीकत पर मुबनी ये वीडियो बना रहा हूँ और अपना एक्सपीरियंस जो है वो जो है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो वहाँ पे बहुत सारे हमारे जानने वाले भी हैं, ओवरसीज़ के लोग हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं इनके अंदर ओवरसीज़ के साथ हैं और इसके अंदर 50% जो से ज़ायद जो फाइल्स हैं वो ओवरसीज़ के लोगों ने इसके अंदर जो है वो परचेजिंग की है। तो जो मेरे जितने भी भाई हैं ओवरसीज़ के, अगर अल्लाह ना करे इसके अंदर नैब ने ये तहकीकात शुरू की हैं, इनके पास इतनी ज़मीन ना हो या कोई और प्रॉब्लम बन जाए, तो उन सब को वो पाकिस्तान के अंदर आ भी नहीं सकते। अगर नैब किसी प्रोजेक्ट के अंदर आ जाता है तो आपको अपनी जो है वो पेमेंट जो है अपने रिकवरी करवाने के लिए भी बड़ा मसला दरपेश होगा। आपको बार बार नैब के ऑफिस में जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि नैब अगर वहाँ पे आ गई है तो आपके अकाउंट में पेमेंट डाल दी जाएगी। भाई उसके लिए आपको बार बार आपको नैब के या FIA के जो इदारा भी वहाँ पे एक्शन लेगा तो आपको वहाँ पे बार बार जाना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में इतनी जल्दी पेमेंटें जो है रिकवर नहीं होती। मगर इस प्रोजेक्ट की इसके अंदर जो है अभी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं देखने में आ रहे, क्योंकि साद नज़ीर जो हैं वो ओनर हैं, उन्होंने जो वीडियो पैगाम में जो बोला है, उन्होंने कहा है कि अगर कोई किसी बंदे को हम पर एतबार नहीं है तो वो उनको जो है पेमेंट जो है रिफ़ंड कर देगा। और इसके अंदर जो है अगर आप अपनी अमाउंट रिफ़ंड लेने जाते हैं तो आपने विद प्रॉफिट, मैं आपको इसमें एक मशवरा दूंगा कि आपने अगर 5 साल पहले जो अमाउंट दी थी वो आज के दौर में अगर फ़र्ज़ करें आपने 1 लाख दिया था तो आज 5 साल बाद वो अमाउंट जो है डबल होनी चाहिए। उस वक्त 110 रुपये से नीचे डॉलर की प्राइसेस थी, पाकिस्तानी रुपीज़ जो हैं वो $1 110 से नीचे था। 2017 की बात है और आज जो है वो 180 के जो है वो करीब पहुंचा हुआ है। तो मेरे ख्याल में अगर आपकी 5 लाख वाली अमाउंट जो थी वो 8 से 9 लाख रुपए होनी चाहिए।
अगर आप किसी और सोसाइटी के अंदर, किसी भी पाकिस्तान के अंदर आप हाउसिंग स्कीम के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते, आप मैं लाहौर के अंदर मैं फिंगर टिप्स में आपको बता सकता हूँ कि किस किस प्रोजेक्ट में कितना प्रॉफिट हुआ। 5 सालों में हर प्रोजेक्ट के अंदर डबल जो है रेट हो चुके हैं। मगर वहाँ पे अभी इतने रेट्स जो थे हाई नहीं हुए। ठीक है, वहाँ पे फाइल्स 1.5 लाख, पौने 2 लाख, 2 लाख पर मरला के हिसाब से थी, इसीलिए आप लोगों ने उन पर ट्रस्ट किया और आप लोग कम प्राइसेस को देखते हुए उस तरफ गए। तो नाजरीन, आप हवा में, मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आपने हवा में प्लाट नहीं लेना, आप ऑन ग्राउंड प्लाट लिया करें। नक्शे पे आपको नज़र आ रहा हो कि भाई ये मेरा प्लाट है, पोजीशन कब मिलेगा, ठीक है पोजीशन लेट हो जाए मगर ज़मीन नज़र आनी चाहिए। फाइल्स परचेजिंग करने से पहले आप सोचा करें, जो ओवरसीज़ के हमारे क्लाइंट्स हैं और ज़ाहिर है उन्होंने भी सारी कंपनीज़ पर बहुत ट्रस्ट किया, और मैं किसी भी कंपनी को, किसी भी डीलर को मैं गलत नहीं कह रहा, उन्होंने बिल्कुल सही काम किया और सब सही काम कर रहे हैं। और पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, बहुत कम लोग होते हैं जो 2 नंबरी कर जाते हैं, और मेरे ख्याल में आज के दौर में कोई भी 2 नंबरी नहीं करता। जो मैं डीलर्स और कंपनीज़ की मैं बात कर रहा हूं, मगर जो सोसाइटी के जो ऑनर हैं इतना बड़ा सेटअप लेके जो चलते हैं, उनको सोचना चाहिए कि जब आपने इतना बड़ा सेटअप चलाया तो आपको चाहिए था कि वहाँ पे पोजीशन डिलीवर करते। लाखों हज़ारों फाइलें आप लोगों ने मार्केट में बेची हैं, तो यार 2-3 हज़ार प्लाटों को अगर आप पोजीशन दे दें तो ये नौबत ना आती। कम से कम जो सबसे पुराना क्लाइंट था 2017-18 का, उसको डिलीवर करते। और मेरे ख्याल में अगर नैब के पास जो क्लाइंट्स गए हैं वो सबसे पुराने क्लाइंट ही होंगे। सबसे पुराना क्लाइंट जब उसके साथ ज्यादती होगी, और एक चीज़ और सुनने में आई है कि जो पुराने क्लाइंट्स थे उनकी रिकवरी रुक गई थी क्योंकि उनको पोजीशन नहीं दिया जा रहा था, उन्होंने अपनी रिकवरीज को रोका, और सोसाइटी ने, डीलर्स ने नोटिस देना शुरू कर दिए और कैंसिलेशन में फाइल्स डाल दी। जब कैंसिलेशन में गई, जाहिर है वो क्लाइंट्स भाग कर गए, कुछ FIA के पास गए, कुछ नैब के पास गए। मगर जब इतना बड़ा स्कैंडल की बात आ जाए तो फिर FIA नहीं आता, फिर नैब आता है। तो नैब ने जो है वो एक्शन लिया है, फ़िलहाल तहकीकात की जा रही हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक से मैं तो यही दुआ करूँगा कि ये साद नज़ीर साहब जो हैं इसके अंदर कामयाब हों और अपने आप को क्लियर करें। और इसके अंदर इतना बड़ा स्कैंडल नहीं है, मगर ये बन भी सकता है अगर लोगों को जो है पोजीशन ना मिला और लोगों को उनकी जो पेमेंटें जो हैं वापस ना की गई, और जो है वो मेरे ख्याल में विद प्रॉफिट जो है वो अमाउंट जो है वापस देनी चाहिए। जितने भी क्लाइंट्स हैं जिन्होंने अपनी पेमेंट वापस लेनी है, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि विद प्रॉफिट, क्योंकि आपने वो अमाउंट अपनी बाउंड की, उन्होंने उस पैसे को यूज़ किया। अब वो डेवलपर जो हैं उन्होंने उस अमाउंट में ज़मीनें खरीदी, डीलर्स को कमीशन दी, तो बहुत सारे, अगर अल्लाह ना करे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम बनती है तो जितने भी अथॉराइज्ड डीलर थे वो सब के सब ने जो है वो उन्होंने सब ने फंस जाना है। उन सब को अमाउंट जो है वापस करनी पड़ेगी, क्योंकि डेवलपर जो है वो जाहिर है वो सारी पेमेंट अपने पास से नहीं देगा। वो जो वहाँ के अथॉराइज्ड डीलर थे जिन्होंने कमीशनें खाई हैं, तो उनको भी वहाँ पे आना पड़ेगा। और ऐसा हुआ है फिरोज़पुर रोड पर, लाहौर शहर के अंदर 3-4 बड़ी सोसाइटीज़ थी, हमारे बहुत अच्छे जानने वाले दोस्त हैं, हमारे साथ जो काम करते रहे हैं, तो उन सब के साथ हुआ है। और उन सब ने जो है वो नैब के पास ऑनर को तो बुलाया जाता है, उसके बाद डीलर्स को भी बुलाया जाता है। तो जो कमीशन जिसने खाई होगी तो वो डीलर भी उस कमीशन को वापस देगा। और नाजरीन, जो जितने भी लोग हैं इनके इस प्रोजेक्ट के अंदर, ब्लू बर्ड सिटी का बड़ा नाम था और बड़ा अभी भी बड़ा नाम है। अगर ये मसला बहुत जल्द सॉल्व ना किया गया तो इसका नाम बदनाम हो जाएगा, और ये जितनी भी फाइलें हैं ये कोड़ी भाव जो हैं ये सेल होंगी मार्केट के अंदर, और इसके रेट जो है डाउन होने शुरू हो चुके हैं। तो दुआ करते हैं कि अल्लाह करे कि ये मसला सॉल्व हो जाए। और अगर किसी भाई को मेरी वीडियो बुरी लगी हो, किसी डीलर को, किसी अथॉराइज वहाँ पे जितने भी हैं, या वहाँ की ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट को, तो जो है माजरत। तो मैंने जो मेरी समझ में मुझे आया और जो हमें नज़र आ रहा है मीडिया पे, हमने वही बोलना होता है। फ़िलहाल वहाँ पे नैब ने एक्शन लिया है, और एक्शन जो है कभी भी जो बिला वजह नहीं लिया जाता। जाहिर है वहाँ पे कुछ क्लाइंट्स गए हैं और सैकड़ों में गए हैं, कुछ क्लाइंट जाते तो नैब एक्शन नहीं लेता। सैकड़ों में क्लाइंट गए, उन्होंने एप्लीकेशन दिए हैं, तो उनके मसले सॉल्व होंगे तो नैब खुद ब खुद जो है पीछे हट जाएगा। और अगर उनके पास 1 लाख कनाल जो है उससे भी ज़ायद बताते हैं जगह मौजूद है, तो भाई फिर उसको डिलीवर किया जाए। जो उससे पहले 25,000 कनाल में सुनने में आ रहा है कि डेवलपमेंट शुरू की गई है, तो उससे खाली रोड ही रोड दिखाए जा रहे हैं। तो कोशिश करें कि वहाँ पे कोई 2-4 हज़ार घर बनवाएं, लोगों को कब्ज़ा दें, और उसमें हमें भी खुशी होगी। और हमारे बहुत सारे, क्योंकि मेरे बहुत सारे जानने वाले हैं, उन्होंने मेरे से बार बार पूछा है, मुझे कमेंट्स कर रहे हैं कि भाई बताएं ब्लू वर्ल्ड में क्या है, आपका कोई ताल्लुक़ वाले हैं। तो हमारे बहुत सारे ताल्लुक़ वाले बंदे हैं, तो मैं तो यही दुआ करूंगा कि सारे मसले सॉल्व हो जाएं। तो हमारे चैनल को देखते रहें। ये चैनल, इस चैनल के ऊपर हम आपके लिए वीडियोस दिखाते हैं,
रियल स्टेट से रिलेटेड और इसके अंदर जिस सोसाइटी के अंदर मसले मसाइल होंगे तो वो भी हम इंशाल्लाह टाइम पर आपको जो है वो भी आगाह करते रहेंगे। तो बेल आइकॉन को भी आप लाजमी प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको लाजमी टाइम पर मिलते रहें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।